मनीष कश्यप को ये चैलेंज है, जी। जहां भी सुन रहा हो, जहां भी देख रहा हो, जिस हिसाब से उसके पास हमारा मैसेज चला जाए, उससे पूछा जाएगा कि गोडसे जिंदाबाद की गांधी जिंदाबाद, तो मैं अब डंका के चोट पे कहता हूं कि वो गोडसे जिंदाबाद कहेगा, गांधी जिंदाबाद नहीं कहेगा। यही फर्क है मनीष कश्यप और यही उसका असली चेहरा है। सरकार चलाने के लिए डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं है। आप में काम करने का कितना जज्बा है, आप कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप लोगों के प्रति कितना उदारवादी हैं, आप लोगों के प्रति कितना सहानुभूति रखते हैं, आप लोगों के विकास के बारे में कितना सोचते हैं। क्या ये आपको तेजस्वी जी के बारे में आपको नहीं दिखता है क्या बिहार के लोगों को नहीं दिखता है क्या देश के लोगों को नहीं दिखता है क्या? एक गरीब परिवार के लड़का ग्रेजुएशन कर ले रहा है, शिक्षित हो जा रहा है, लेकिन जिनके माता पिता बिहार के राजा बन कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा 9वीं फेल क्यों रह गया? आखिर उनको बिहार का जिम्मेवारी क्यों दिया गया है? देखिए, बिहार के राजा का जो बात कर रहे हैं, हमारे नेता राजा के रूप में बिहार को नहीं चलाए हैं, हमारे नेता सेवक के रूप में बिहार को चलाए हैं। इस बात को जान लीजिए। अब जिनके बारे में, लालू यादव जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, 90 के दशक के पहले, 90 के बाद का हम लोग का जन्म है, आपका होगा। 90 के पहले क्या यहाँ पे दशा था इस बिहार के? हम लोग सुनते हैं बड़े बुजुर्ग से, क्या स्थिति था यहाँ पे, लोगों के बारे में जो लोग बताते हैं, किस तरीके से लोगों का अत्याचार और अत्याचार होता था लोगों पे, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज का जनरेशन नहीं जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ बिहार। अभी फिर से जुड़ रहे हैं राजद के मजबूत स्तंभ अवनीश यादव जी। फिर से इनसे बात होगी बिहार के विकास पर, और इनके नेता पर लगातार मनीष कश्यप रोज कहीं ना कहीं वीडियो बनाकर लगातार चैलेंज कर रहे हैं इनके नेता से और बिहार प्रशासन से। अब इनसे सवाल होगी कि आखिर तेजस्वी यादव का मजबूरी क्या है कि मनीष कश्यप का जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर प्रशासन को क्या मजबूरी है कि मनीष कश्यप को पकड़ नहीं पा रही है। सबसे पहले तो MG न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका नेता मुख्यमंत्री डिप्टी CM जो है तेजस्वी यादव जी, उनको बार बार चैलेंज किया जा रहा है कि अगर आप में हैसियत है तो मुझे पकड़वा लीजिए, आपके प्रशासन पकड़वा ले, मोबाइल ट्रेस करके पकड़वा ले। तो आखिर कारण क्या है तेजस्वी जी के पास या उनके प्रशासन के पास कि एक मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, बिहार में जनता की सरकार है जी। और जहाँ तक मनीष कश्यप का बारे में आप जो पूछ रहे हैं, पहले भी हम उसके बारे में बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है मनीष कश्यप नाम का व्यक्ति। जी जी। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार इस पर कुछ बोलूँ, फिर भी आप अगर सवाल कर रहे हैं तो मनीष कश्यप एक भगौड़ा के रूप में अभी पूरा रोल अपना बिहार के सामने और देश के सामने अपना चेहरा बना भगोड़ा कर रहे हैं, रोज वीडियो बनाकर बोल रहा है, आपके प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं मनीष कश्यप। आप कैसे कर रहे हैं भगोड़ा? वो पहले भी वीडियो में वो बोल चुका है कि मैं अपना खुद का गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं मैं गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूँ। तो आखिर क्यों भाग रहा है? डर किस बात की है? डर इसलिए उसके मतलब अंदर छिपा हुआ है डर कि हम बहुत सारे इसके पहले भी कांड कर चुके हैं। बेतिया में 9, 8 या 9 उसके ऊपर पहले से FIR है, उसके ऊपर केस चल रहा है। इस सभी चीज़ों के कारण से वो भाग रहा है और उसको बचा कोई रहा है तो RSS बचा रहा है, भाजपा वाले लोग बचा रहे हैं। आखिर वो कब तक बच के भागेगा? वो ज़्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है। और अगर गिरफ्तार हो गए मनीष कश्यप तो आपका सरकार 180 दिन के भीतर में ही गिरा देगा बेचारा। देखिए, मनीष कश्यप 180 दिन में सरकार गिरा देगा, ये मनीष कश्यप को लग रहा है कि आपका राजा महाराजा नहीं है कि वो अपना फतवा जारी कर दिया, वो पास हो गया। आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जनता जिसको चाहती है वो सरकार बनाता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, उप मुख्यमंत्री बनता है और सरकार चलाता है। बिल्कुल। मनीष कश्यप कौन होता है? और इस टाइप का बात बोल के लोकतंत्र को और बिहार के जनता को अपमानित करने वाला बात है। मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देंगे, तो तय है। और छोड़िए ना भाई मुख्यमंत्री, वो पहले अपना देखे ना, वो पुलिस उसको खोज रही है और वो पुलिस के सबसे पहले सामने आवे, बाद में सरकार गिराएगा, सरकार बचाएगा, वो बात की बात है। अगर गिरफ्तार हो गए तो सरकार को गिरा देगा, इतना तो चैलेंज है, क्योंकि बहुत हिम्मत से बोल रहा है बेचारा। रोज भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोग रोज धमकी देते रहते हैं, ठीक है ना।
हमारे नेता के ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर और हमारे गठबंधन के ऊपर। अच्छा अच्छा। और हम देखे, हम सुने हैं, वो बोल रहा है नया नया प्रोपेगेंडा तैयार करके डेली कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारी सरकार पिछले 6 मंथ से लगभग बिहार में चल रही है, और इसके पहले किसका सरकार था? भाजपा सरकार में था। भाजपा सरकार में था बिहार में, तो बिहार का जो भी खामियां कमियां जो दिखाता था मनीष कश्यप, वो किसका दिखाता था? भाजपा वाले सरकार में थे तो भाजपा का दिखाता था। आज हम लोग 6 मंथ से बिहार में सरकार में हैं, और आज वो कह रहा है कि जंगल राज आ गया, और बिहार का जो चेहरा पूरे इंडिया और लेवल पे जो पेश किया इसके पहले कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में पूरा सिस्टम गड़बड़ है, तो वो जो गड़बड़ था वो किसके राज में था? भाजपा वाले राज में था। अच्छा। और 6 महीना से अब हमारा सरकार चल रहा है, हम लोग का सरकार चल रहा है, तो काम अब हम लोग कर रहे हैं ना। जनता का सरकार बना हुआ है, जनता के लिए काम हो रहा है। 6 महीना में आपको बहुत सारा चीज़ दिख गया। अब देख लीजिए, ये लोग घबराए इसलिए हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी जो नौकरी पे नौकरी जो ऐलान किए उस पर काम करना शुरू कर दिया गया। आप देख रहे हैं, नियुक्ति पत्र बुला बुला के लोगों को दिया जा रहा है, और बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी, बिहार पुलिस की बहाली होने वाली है, आपका मेडिकल में बहाली होने वाला है। इसको 10 लाख जो लोगों को नौकरी देना है उस पर सरकार काम कर रही है। और ये लोग सिर्फ बीजेपी और आरएसएस और मोदी जी, इस सारे लोग घबराए हुए हैं। किस लिए घबराए हुए हैं आपको पता है? क्योंकि बिहार में जो ये नौकरी देने का जो सिलसिला चालू हुआ है, इससे वो लोग खौफ खाए हुए हैं कि भाई अगर हम तो दिए नहीं। मोदी जी 14 में आने के पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी के नाम पे जो वोट लिए सरकार बनाए, अब जोड़िए 8 साल होने जा रहा है। 8 साल होने जा रहा है, 16 करोड़ नौकरी हुआ। आखिर वो कहाँ गया? किसको मिला? क्यों नहीं दिए मोदी जी? सवाल तो उससे पूछना चाहिए ना। तो ये बेमतलब का ये मनीष कश्यप नाम का जो लोग है, ये भाजपा और आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, हमारे नेता पे जो ये आरोप लगाता है कि हमारे नेता 9वीं फेल हैं, तो आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि तेजस्वी जी को लंदन में जो यूथ आइकॉन लीडरशिप के लिए जो पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मानित करने का काम किया गया, वो बिहार वाले लोगों के लिए कितना फक्र की बात है। और उसको लगता है, वो बार बार बोल रहा है कि हम युवा हैं, हमसे घबरा गए हैं तेजस्वी जी, फलाने युवा से, चिलाने युवा से। अरे भाई, आपको नहीं पता है, बिहार का प्रत्येक युवा जब से तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने ना, सब युवा अपने आप को डिप्टी सीएम समझता है, महसूस करता है। कैसे मान ले सभी युवा? आप युवा हैं, 9 फेल को मुख्यमंत्री के बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है, उका बिहार को खाक चलाएंगे 9 फेल आदमी? आप बताइए। पहले मैं अपने बात को क्लियर कर रहा हूं कि प्रत्येक युवा बिहार का अपने आप को तेजस्वी यादव समझ के डिप्टी सीएम समझता है। वो गर्व महसूस करता है कि हमारे राज्य का कोई डिप्टी सीएम है, वो हमारे जैसे है, हमारे उम्र का है, और हमारे हक और हकूक की बात करते हैं, हमारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। इसलिए अपने आप को डिप्टी सीएम महसूस करता है और फक्र महसूस करता है। और इसको क्या पता, ये इससे जलने वाले हैं तेजस्वी जी। आए रोज सुबह से लेकर शाम तक युवाओं का चिंता करते हैं तेजस्वी जी। उनके रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, उनके रोजगार के बारे में सोचते हैं, उनके नौकरी के बारे में सोचते हैं, और इन लोगों से वो घबरा जाएंगे। और दूसरा बात, सरकार चलाने की बात है, शिक्षा दीक्षा की बात है, तो भाई साहब, सरकार चलाने के लिए डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं है। आप में काम करने का कितना जज्बा है, आप कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप लोगों के प्रति कितना उदारवादी हैं, आप लोगों के प्रति कितना सहानुभूति रखते हैं, आप लोगों के विकास के बारे में कितना सोचते हैं। क्या ये आपको तेजस्वी जी के बारे में आपको नहीं दिखता है क्या? क्या बिहार के लोगों को नहीं दिखता है क्या? क्या देश के लोगों को नहीं दिखता है क्या? उनके जो गुरुजी हैं, फर्जी डिग्री लेके आए हैं, जो देश चला रहे हैं, उनका फर्जी जैसा काम नहीं करते हैं हमारे नेता। हमारे नेता क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्समैन थे, वहाँ उनका पूरा फोकस क्रिकेट पे था, और क्रिकेट पे था, संजोग बस वो क्रिकेट छोड़ के फिर हमारे पार्टी को संभालने आ गया। बता रहे हैं आपको,
उस तेजस्वी जी के बारे में ये लोग बात कर रहा है, उनके योग्यता, उनके क्षमता और उनके समर्थन पे बात कर रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव जी जिस हमारे पार्टी में जब से वो पार्टी में आए और पार्टी में काम करना शुरू किए, उस समय हमारे पास 30 से कम विधायक हुआ करते थे। आज उनके नेतृत्व में बिहार का नंबर 1 पार्टी है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? ये आखिर ये किस आधार पर हमारा बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गया? क्या ये नहीं लगता है कि सरकार चलाने में और पार्टी चलाने में हमारे नेता सक्षम नहीं है? बिल्कुल 110% सक्षम है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सच तो ये बात है कि हमारे नेता से पूरे दिल्ली और यहाँ जो भी दिल्ली के इशारे पे काम करने वाले लोग जो बिहार में हैं, वो सब लोग घबराए हुए हैं कि तेजस्वी यादव को कैसे रोका जाए। मैं आपके माध्यम से कह देता हूं कि तेजस्वी यादव जी ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही डरने वाले हैं। इस बात मनीष कश्यप का कहनाम है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलने गए, उसमें फ्लॉप कर गए, शिक्षा में भी फ्लॉप कर गए, बिहार की राजनीति में भी फ्लॉप कर गए। क्या कहिएगा? मैं आपको बता रहा हूं कि एक बेहतरीन सरकार चलाने के लिए वहां डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे कह सकते हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार चलाने के लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी, हम आपको बोलवे किए कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, लोगों के प्रति कितना उदारवादी हैं, लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों को तकलीफ जो कोई भी नेतृत्व करता है, कोई भी अगर पार्टी चलाता है, सरकार चलाता है, लोगों की जो भावनाएं होती है वो अगला आदमी कितना समझ पाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत बड़े डिग्री लिए हुए हैं, लोगों का तकलीफ समझ में नहीं आता है, लोगों के बारे में आप सोच नहीं पाते हैं, वहाँ डिग्री का कोई मायने मतलब नहीं है भाई साहब। मतलब यहाँ है कि आप लोगों के प्रति कितने ज़्यादा आप सोच रहे हैं, उनके विकास के बारे में, उनके दुख सुख के बारे में, इसका इंपॉर्टेंट है डिग्री। आप शिक्षा को इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे। देखिए, शिक्षा का इंपॉर्टेंट के बारे में मैं उस पर उंगली नहीं कर रहा हूँ। तो नऊ फेल क्यों रह गए? जिनके माता पिता मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उन्हीं का बेटा नऊ फेल क्यों? अच्छा एक बात बताइए, इस देश में मोदी जी से ज्यादा लोग पढ़ा लिखा इस देश में है कि नहीं? पहले बहुत लोग हैं। तो आखिर नहीं, एक गरीब परिवार के लड़का ग्रेजुएशन कर ले रहा है, शिक्षित हो जा रहा है, लेकिन जिनके माता पिता बिहार के राजा बन कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा नऊ फेल क्यों रह गया? आखिर उनको बिहार का जिम्मेवारी क्यों दिया गया है? देखिए, बिहार के राजा का आप जो बात कर रहे हैं, हमारे नेता राजा के रूप में बिहार को नहीं चलाए हैं, हमारे नेता सेवक के रूप में बिहार को चलाए हैं। इस बात को जान लीजिए। अब जिनके बारे में, लालू यादव जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, 90 के दशक के पहले, 90 के बाद का हम लोग का जन्म है, आपका होगा। 90 के पहले क्या यहाँ पे दशा था इस बिहार के? हम लोग सुनते हैं बड़े बुजुर्ग से, क्या स्थिति था यहाँ पे, लोगों के बारे में जो लोग बताते हैं, किस तरीके से लोगों का अत्याचार और अत्याचार होता था लोगों पे, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज का जनरेशन नहीं जानता है। उस समय लोग अपना बात कहने के लिए सक्षम नहीं होता था, उसका अपना अधिकार नहीं मिलता था। उसका जो कोई व्यक्ति अपना काम करता था, किसी के दरवाजे पे अपने काम का जो बनियारी होता है, जो मजदूरी होता है, उसको मांगने जाता था, उसको तो दिया भी नहीं जाता था, उल्टा में उसको अपमानित करने का काम किया जाता है। और उस लालू यादव जी के सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जनता का राज था भाई साहब। वहां से लोग अब स्वाभिमान से जीना शुरू किए उसके बाद में, इसलिए बिहार के लोग फक्र करते हैं। और लालू यादव एक मुख्यमंत्री तक उनको सीमित नहीं कीजिए, लालू यादव को नेता तक सीमित नहीं कीजिए। लालू यादव एक विचार हैं और वो एक विचारधारा बन चुके हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। ये आरएसएस और मोदी जी का बस का चीज़ नहीं है। लोग लालू जी को और उनको दिल में बसाते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं। ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला हमारे नेता को नहीं है। आखिरी सवाल मेरा है कि मनीष कश्यप को आखिर आपके प्रशासन के लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, वो उनको ढूंढ रहे हैं, और जब प्रशासन के लोग जब हाथ लग जाएगा उसको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देगा प्रशासन। आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। वो भगौड़ा है, वो भाग रहा है, उसको संरक्षण मिला हुआ है, आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। आज उसको आज पूरा आरएसएस का जहां भाजपा का और सरकार जिस स्टेट में है, उसका आज वीडियो में देखे महामा मंडप कर रहा हुआ था कि यहाँ सरकार भाजपा का तो कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ भाजपा का सरकार है तो कोई तकलीफ नहीं है, ममता बनर्जी का सरकार है वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पाता है। बहुत तरीके का बात वो बोल रहा था।
अनाप शनाप। एक सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उसके बावजूद भी मनीष कश्यप टारगेट तेजस्वी यादव को क्यों कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी में कोई फर्क नहीं है। दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत जो नागपुर से जो संदेश आ रहा है, ये आरएसएस के हाँ नागपुर से, मतलब आरएसएस के जो हेडक्वार्टर वहाँ से जो संदेश आ रहा है, अच्छा, ठीक है ना, वही उसका जो ठेकेदार है सब बना हुआ है, उसका दलाल जो बना हुआ है, सब ये सब अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं लगे? जीता मतलब समझते उगता सूरज है, अच्छा, इसलिए सबका उन पे निगाह है। और सूरज को कोई बांध सकता है ना कोई रोक सकता है। एक युवा का बादल उनको ढक सकता है, फिर वही उसी एनर्जी के साथ फिर बाहर वापस निकल के ठीक, लेकिन एक युवा ललकार रहा है कि हम सरकार बनने नहीं देंगे तेजस्वी यादव का। अब समझ लीजिए कि इस बिहार का लोकतंत्र खत्म करना चाह रहा है या जो भी हो, लेकिन पूरी हैसियत के साथ बोल रहा है। देखिए, वो बनने नहीं देगा ये बात अलग है, ठीक है ना, बल्कि लोकतंत्र का जो आप बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र को खत्म तो ही करना चाहता है भाजपा और आरएसएस जी। लोकतंत्र पे तो ये लोग आए दिन हमला करता है। लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है ये लोकतंत्र। आपको एक बात पूछ रहे हैं, ये मनीष कश्यप आज हिंदुत्व और राष्ट्रवादी बात कर रहा है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को वो बता रहा था, पूरे मीडिया वाले लोगों का आह्वान कर रहा था कि चौथा स्तंभ खतरे में है। क्या आप कहीं सुने हैं, कभी देखे हैं? जब आपका संविधान का जब संविधान, कुछ लोग विरोधी जो लोग हैं संविधान को जलाते हैं, संविधान को गाली देते हैं, क्या उस पर कभी मनीष कश्यप का वीडियो बनाते हुए देखे? क्या कभी मनीष कश्यप को उसके खिलाफ में बोलते हुए देखे कि जो लोग संविधान को जलाते हैं, जो संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, क्या उसके खिलाफ में कभी आवाज उठाया? नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश के सुनिए, हम बोल रहे हैं संविधान के बारे में, भाई साहब बात कर रहे हैं। क्या संविधान के बारे में उसने कभी बात किया? जो खिलाफ में जो लोग उसका खिलाफ करते हैं, संविधान को जलाते हैं, अरे वही संविधान का देन है कि आज तुम चौथा स्तंभ की बात कर रहे हो। और आपको एक चीज मैं लास्ट में आपको एक बात बता रहा हूं, मनीष कश्यप को ये चैलेंज है, जहां भी सुन रहा हो, जहां भी देख रहा हो, जिस हिसाब से उसके पास हमारा मैसेज चला जाए, उससे पूछा जाएगा कि गोडसे जिंदाबाद की गांधी जिंदाबाद, तो मैं अब डंका के चोट पे कहता हूं कि वो गोडसे जिंदाबाद कहेगा, गांधी जिंदाबाद नहीं कहेगा। यही फर्क है मनीष कश्यप और यही उसका असली चेहरा है।